बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ रुखशान मीर। दिन भर की अहम खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। आप अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की नैब में पेशी के हवाले से। सोशल मीडिया सार्फिन कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि इमरान खान ने एक नई मिसाल कायम कर दी है। ये नए पाकिस्तान का आगाज़ है। इमरान खान प्रोटोकॉल के बगैर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, नैब में पेश हो रहे हैं। नैब में आखिर उनसे क्या सवालात किए गए? हेलीकॉप्टर केस आखिर है क्या? नाजरीन, नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 3 अगस्त को इमरान खान को सूबाई हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में आज तलब किया था। इमरान खान ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने 2 फरवरी को इमरान खान की जानिब से सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का नोटिस लिया था। नैब की टीम ने इमरान खान से 35 से 40 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में सवालात किए हैं और इमरान खान को एक सवालनामा भी दिया गया है जिसका जवाब 15 रोज़ में देना लाजमी है। नैब हेडक्वार्टर आमद के मौका पर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक और साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली असद कैसर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हमरा थे। नैब ने एक एलामिया जारी किया है और उस एलामिये में कहा गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सरकारी हेलीकॉप्टर MI-17 पर 22 घंटे और एक्यूरियल हेलीकॉप्टर पर 52 घंटे प्रवास की और औसतन 28,000 रुपये फ़ी घंटे के हिसाब से 74 घंटों के 21,07,181 रुपये अदा किए। एलामिये में मजीद कहा गया था कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान अगर प्राइवेट कंपनियों से हेलीकॉप्टर्स हासिल करते तो MI-17 हेलीकॉप्टर का फ़ी घंटा खर्च 10 से 12 लाख रुपए, जबकि एक्यूरियल हेलीकॉप्टर का फ़ी घंटा खर्च 5 से 6 लाख रुपए अदा करना पड़ता। आज इमरान खान साहब पेश हुए हैं और उनसे सवालात किए गए। इमरान खान ने सवालात के जवाबात भी दिए। आज सोशल मीडिया पर इमरान खान की एक वीडियो भी वायरल है जो आपने यकीनन देखी होगी। इमरान खान परवेज़ खटक के हमरा पेशावर में बग़ैर प्रोटोकॉल के घूम रहे हैं और अली जैदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनसे बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि वो प्रोटोकॉल के बग़ैर या बहुत ही महदूद प्रोटोकॉल, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो बहुत ही महदूद प्रोटोकॉल के साथ सफ़र करते रहेंगे। जिस केस पे आज वो पेश हुए हैं, इस केस के सिलसिले में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक और एविएशन हुकाम से बयानात पहले ही कलमबंद करवा लिए गए थे। अब सवालनामा इमरान खान को दिया गया है जिसका जवाब 15 रोज़ में देना लाजमी है। नाजरीन, ये थी आज की एक अहम खबर जिस पर हमने बात किया। अब अपनी फ़ीडबैक, अपनी राय का इजहार बसरिया फ़ीडबैक कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आम इंतखाबात 2018 में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। ताहम चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 2 हलकों समेत कौमी असम्बली के 9 हलकों से कामयाबी के नोटिफिकेशन रोक लिए गए हैं। 5 हलकों से इमरान खान ने जीत का सहरा अपने सर सजाया था। 2018 के इंतखाबात में 13 के 3 हलकों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि 2 हलकों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है? इमरान खान नाजरीन जिन हलकों में कामयाब हुए उनमें NA-53, NA-35, NA-95, NA-131 और NA-243 शामिल हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 हलकों में इमरान खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन रोक लिए गए हैं, जिसकी वजह यह बताई जा रही है कि जिन हलकों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कामयाबी के नोटिफिकेशन रोके गए उनमें NA-53 से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर और NA-131 में उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक की जानिब से दोबारा गिनती की दरख्वास्त का फैसला आने तक 2 हलकों के नताइज रोक लिए गए हैं, NA-53 और NA-131। इमरान खान ने 25 जुलाई को आम इंतखाबात के रोज़ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए वोट की राजदारी का ख्याल नहीं रखा था और सब के सामने बल्ले के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था और उनका केस ज़ेर समाअत है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के दीगर 3 हलकों से कामयाबी के मशरूत नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक अदालती फैसलों के बायस 840 में से 26 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के नोटिफिकेशन रोके गए हैं। कौमी असम्बली के जिन 9 हलकों के नोटिफिकेशन रोके गए हैं उनमें NA-53 इस्लामाबाद, NA-90 और NA-91 सरगोदा, NA-108 फैसलाबाद, NA-112 टोबा टेक सिंह,
NA 131 लाहौर, NA 140 कसूर, NA 215 सांगड़ और NA 271 कीच शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात मौसूल होने के बाद उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन जारी किए हैं और अब आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी सियासी जमात में शामिल होना होगा। सिर्फ 3 दिन का वक्त अब रह गया है आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का इंतखाब करने में। और एक अहम खबर है जिस पे सदर मुमलिकत ममनून हुसैन को बड़ा क्रेडिट जाता है। अब 5 साल से सदर ममनून हुसैन मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में उनको लोग सोशल मीडिया पर निशाना तनकीद भी बनाते रहे और उनको ट्रोल भी करते रहे कि सदर ममनून हुसैन तो कुछ करते नहीं ना बोलते हैं। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सदर ममनून हुसैन से मुतल्लिक है। नाज़रीन, सदर ममनून हुसैन ने 4 सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले ज़रूरतमंद आर्टिस्टों, अदीबों और फ़नकारों के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की इमदाद की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने मंजूरी मंगल को यानी आज ऐवान सदर में मुनक़्क़िदा वेलफेयर आर्टिस्ट फंड की स्टीयरिंग कमेटी के 8वें इजलास में दी। सदर मुमलिकत ने कहा है कि वो अपने दौरानिए के आखिरी इजलास की सदारत कर रहे हैं। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि वेलफेयर फ़ंड आइंदा भी ज़रूरतमंद फ़नकारों की इमदाद जारी रखेगा। इजलास में शरीक तमाम मेंबरान और मुखय्यर हजरात का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया और फ़नकारों के मसाइल कम करने में अमली मदद की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सदर मुमलिकत ने मज़ीद कहा कि अदीब, शायर और फ़नकार मुआशरे का काबिल कदर हिस्सा हैं जो वतन अजीज़ का मस्बत पहलू उजागर करते हैं। ज़रूरत के वक्त मुआशरे को उनके काम आना चाहिए। वफाकी हुकूमत के आर्टिस्ट वेलफेयर फंड में इजाफा किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़नकारों की मदद की जा सके। इजलास में वेलफेयर फंड में इजाफे के लिए बाज़ तजावीज़ पर भी गौर किया गया। इजलास में स्टीयरिंग कमेटी के अरकान अताउल हक कासबी, सिबा मोहम्मद अली, असगर नदीम सैयद, मोहम्मद कदी खान, सलमान अलवी, मुस्तफ़ा कुरैशी, नजीबुल अंजुम और दीगर आला हुकाम शामिल थे। और सदर ममनून हुसैन ने आज इसका इनिशिएटिव लिया है और ये फंड्स जारी किए हैं और यकीनन ये एक वक्त की बड़ी ज़रूरत थी। आर्टिस्ट, अदीब, शायर जो लिखारी हैं वो इस मुआशरे का अहम हिस्सा है। मुआशरे की जो फलाह बहबूद है, मुआशरा सीखता है, मुआशरा जब परवान चढ़ता है, जब कौमें तरक्की की राह पर गामजन होती हैं, लर्निंग का अमल होता है, क्रिएटिविटी मुआशरे में बढ़ती है, तो यकीनन अदीबों, शायरों और लिखारियों का, आर्टिस्टों का उसमें बड़ा किरदार होता है। हमें अपने आर्टिस्टों को सलाम पेश करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए और जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनके पास रोज़गार नहीं, उनकी अमली तौर पर भी मदद करनी चाहिए। जिस तरह से आज फ़ंड्स जारी हुए हैं सदर ममनून हुसैन की ज़ेर सदार। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीपल्स पार्टी को ऐवान में बरतरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 17 ख़वातीन और 5 अक़लियती नशिस्तें शामिल हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके पास 5 ख़वातीन और 2 अक़लियती नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाली ख़वातीन में शहला रज़ा, शाहीना शेर अली, रेहाना लगारी, हिरा दस्तगीर, सादिया जावेद, निदा खुड़ू, शाजिया उमर, गजाला सयाल, शमीम मुख्ताज, फरहत सहमी, तंजीला हबीबा, डॉक्टर शजीला लगारी, शहनाज अंसारी, सईदा मारवी, हीर सोहो, कुलसूम चांडियो और परवीर बशीर शामिल है। अक़लियती नशिस्तों पर राना हमीद सिंह, मुकेश कुमार, लालचंद, एंथनी नवीद और सरिंदर वालासाई शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 ख़वातीन नशिस्तों पर सिदरा इमरान, डॉक्टर सीमा ज़िया, राबिया बेगम, ताहिरा खान, अरीबा नाज, जबकि अक़लियती नशिस्तों पर संजय गोगलानी और दीवान सचानंद शामिल है। MQM पाकिस्तान के पास 3 ख़वातीन की और 1 अक़लियती नशिस्त आने का इम्कान है। MQM पाकिस्तान की मखसूस नशिस्तों पर मंगला शर्मा, शहाना अशर और रैना अंसार मुंतखब हुई हैं। MQM की अक़लियती नशिस्त पर संजय परवानी कामयाब हुए हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के पास 2 ख़वातीन और 1 अक़लियती नशिस्त है। GDA की मखसूस नशिस्तों पर नुसरत सहद और नसीम राजपर असम्बली में नुमाइंदगी करेंगी। अक़लियती नशिस्त पर नंद कुमार गोलालाई कामयाब हुए हैं। इस वक्त आपको एक और अहम खबर
जो इस वक्त ज़ेर बहस है, जिस पर बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये हॉट इशू है। जस्टिस साकिब निसार इसको बड़ा क्लोजली देख रहे हैं और इस पर समाअत भी कर रहे हैं, और इस पर जो मीडिया में बात भी की जा रही है, सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में दोहरी शहरियत अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के केस में वफाकी हुकूमत से मंजूरी क्यों नहीं ली गई। एडिशनल सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत से रब्ता किया था, GHQ ने भी हुकूमत को NOC भेजा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि क्या कानून GHQ और वजारत दिफा को NOC का इख्तियार देता है? वफाकी हुकूमत की इजाज़त तहरीरी तौर पर दिखा दें। सवाल यह है कि क्या वफाकी हुकूमत ने जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को इजाज़त दी थी या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अदालती फैसले के मुताबिक काबीना की मंजूरी नहीं ली गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब इस केस को काबीना वफाकी हुकूमत के सामने रखे और वफाकी हुकूमत इस पर फैसला करे, जबकि जनरल शुजा पाशा का कहना है कि मैंने कहीं नौकरी नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 19 ममालिक के साथ दोहरी शहरियत का माहिदा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 19 ममालिक के साथ माहिदे को 99 कर दिया गया है। दोहरी शहरियत वालों पर वही कदगन होनी चाहिए जो गैर मुल्कियों पर आयद होती है। अगर पार्लियामेंटेरियन पर दोहरी शहरियत की पाबंदी है तो दीगर अदारों पर होनी चाहिए। सरकारी अफसरान बैरून मुल्क पोस्टिंग करवाते हैं और शहरियत हासिल कर लेते हैं। शहरियत हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस आकर मुल्क में नौकरी करते हैं। ऐसे अफसरान बैरून मुल्क असासे बनाते हैं और उनके बच्चों की फीस भी यहाँ से जाती है, जबकि रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं और पेंशन पाकिस्तान से वसूल करते हैं। अदालत ने जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की तकर्री का मामला वफाकी काबीना के सामने रखने की हिदायत करते हुए केस की मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी है। अहम समाअत इस पर हुई है और जो मामला साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के हवाले से भी उठाया गया है और दोहरी शहरियत के मामले पर जो आज खुद नोटिस दिया है चीफ जस्टिस साकिब निसार ने, इंतहाई अहमियत का हामिल है। अपनी राय का इजहार भी कीजिए। फिल वक्त रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम से इजाज़त। अहम खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट UrduPoint.com।